नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं आपका सामान्य भौतिकी के इस नए टॉपिक में। केशिकत्व यानी कैपिलरिटी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पृष्ठ तनाव, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के बारे में जाना था। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। आइए देखते हैं केशिकत्व क्या होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई द्रव्य है, ठीक है, द्रव मतलब तरल पदार्थ में कोई द्रव है और उसमें एक आप केशिका नली होता है, मतलब पतला कांच की कोई नली जो दोनों साइड से खुला हो, उसको अगर डुबाते हैं तो उसमें द्रव का लेवल ऊपर चढ़ जाता है। इसी घटना को केशिकत्व कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये पानी का लेवल यहाँ तक है, ठीक है। जैसे एक इसमें पतला नली डाले तो इसमें पानी का लेवल यहाँ तक आ गया। तो इस पानी चढ़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। समझे? पानी है तो ये चढ़ा। अगर कोई द्रव ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उसमें कांच की नली डाले तो उसमें जो लेवल है उससे द्रव नीचे चला जाए। तो इस दोनों घटना को, यानी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को हम केशिकत्व कहते हैं। तो कैपिलरिटी यानी केशिकत्व आप समझ गए। देखिए, केशिकत्व के बारे में एक और चीज़ है कि नली जितनी पतली होगी द्रव उतनी ही अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं कि एक पतला नली है और एक चौड़ा नली है, तो इसमें लेवल कम है और पतले वाले में ज़्यादा है। तो ये केशिकत्व के बारे में एक चीज़ है। अब हम समझते हैं केशिकत्व आखिर होता कैसे, कैसे द्रव्य ऊपर चढ़ता है और कैसे नीचे चढ़ता है। तो देखिए, केशिकत्व में होता है कि सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। जैसे पानी, आप पानी कांच पे डालिएगा तो कांच भीग जाता है, तो जो भिगाता है वो ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं पानी का लेवल जो है पहले ये था, लेकिन केशिका नली जो है केशिका, उसमें क्या है, यहाँ तक है पानी। लेकिन जो द्रव कांच को भिगोता नहीं है वह उतर जाता है। जैसे मान लीजिए मरकरी है, पारा है, उसमें ये आप केशिका नली डुबोए तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो केशिका नली में पारे का लेवल है वो असली लेवल से डाउन है। तो यानी इसका मतलब जो पदार्थ, जो द्रव कांच को भिगाता नहीं है उसमें केशिका नली डालिएगा तो क्या होगा, पानी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि कौन सा चीज़ कांच को भिगाएगा, कौन सा द्रव है जो कांच को भिगोएगा, कौन सा द्रव कांच को नहीं भिगाएगा। तो देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में ससंजक बल और असंजक बल पढ़े थे। जब एक ही प्रकार के पदार्थों के बीच जो बल लगता है, एक ही पदार्थ के परमाणुओं के बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर दो प्रकार के पदार्थ ले, जैसे एक पानी ले ले, एक कांच ले ले, तो उसके अणुओं परमाणुओं के बीच जो बल लगेगा उसको बोलते हैं असंजक बल। तो अब मान लीजिए कि जो पानी के अणुओं के बीच जो ससंजक बल है वो कम है, ठीक है, और जो कांच तथा पानी के बीच जो असंजक बल है वो ज़्यादा है। तो क्या होगा कि पानी अपने अणुओं को अपने आप से बांध के रख नहीं पाएगी, कांच उसको आकर्षित कर लेगा क्योंकि कांच ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो इससे क्या होगा, पानी कांच पर जाके सट जाएगा, कांच और पानी के अणु मिल जाएंगे, तो यानी कांच पानी से भीग जाएगा। लेकिन अगर हम कांच और पारे की बात करें तो कांच का जो पारा का जो ससंजक बल होता है, ठीक है, पारा का ससंजक बल मतलब पारा अपने अणुओं को जितना बल से खींच रहा है वो बल ज़्यादा होता है बशर्ते कांच और पारा के बीच लगने वाले अणुओं के बीच। तो इसलिए पारा क्या करता है, मरकरी, वो अपने अणुओं को काफ़ी ज़्यादा बांध के रखता है,
ठीक है। इससे क्या होगा कि कांच पर पड़ने के बाद भी कांच भीगेगा नहीं, क्योंकि पारा अपने अणुओं को बांध के रखता है और कांच उसको आकर्षित नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होगा कि पानी कांच को भिगा देगा और पारा कांच को नहीं भिगा पाएगा, और जो भिगाएगा वो ऊपर चढ़ेगा और जो नहीं भिगाएगा वो मरकरी में नीचे चढ़ेगा। तो केशिकत्व समझ गए। केशिकत्व की घटना क्या होती है, कौन ऊपर चढ़ेगा कौन नीचे चढ़ेगा, क्यों चढ़ेगा वो भी समझ गए। अब हम देखते हैं केशिकत्व के उदाहरण क्या है। केशिकत्व के आपको सामाजिक जीवन में, रोज के जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। जैसे ब्लोटिंग पेपर। ब्लोटिंग पेपर होता है कि कहीं मतलब स्याही वगैरह गिर गया, ब्लोटिंग पेपर जैसे रखिएगा उसको सोख लेगा, तो वो ब्लोटिंग पेपर होता है। तो होता क्या है कि उस पेपर में पतली पतली नाली बने रहते हैं जो केशिका नली की तरह काम करते हैं, और पानी जैसे पानी से टच होता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है। या आप नहाते हैं तो तौलिया जैसे शरीर पर रखते हैं, पानी क्या होता है तौलिया में चला जाता है। क्यों? क्योंकि तौलिए के जो रेशे होते हैं, धागे, वो केशिका नली की तरह काम करते हैं और पानी उसमें ऊपर चढ़ जाता है। आप गौर कीजिएगा, कभी प्रयोग करके देखिएगा कि आप गमछा वगैरह तौलिया है उसका एक सिरा जो है पानी में डुबा के रखिए और बाकी ऊपर रखिए। अब धीरे धीरे देखिएगा कि मतलब जितना पानी में भीगा है, डूबा हुआ है, उतना भाग तो भीगा है ही, उसके ऊपर काफ़ी दूर तक आपका गमछा तौलिया भीग जाएगा। ये क्यों होता है? पानी जो है वो धागा को केशिका नली की तरह बना लेता है और उसमें ऊपर चढ़ जाता है। या और उदाहरण देखिए तो लालटेन या लैंप की बत्ती में आप देखते हैं क्या, बत्ती में केरोसिन तेल नीचे रहता है और बत्ती ऊपर जलता है, तो क्या होता है तेल जो है उस बत्ती के सहारे बत्ती में केशिका नली की तरह काम करता है और ऊपर चढ़ जाता है और तेल ऊपर जाके जलता है। और उदाहरण दे सकते हैं कि आप हम लोग जीव विज्ञान में पढ़े थे कि पेड़ पौधे जो हैं जड़ से पानी, लवण, खनिज लवण ऊपर तक पहुंचाते हैं पत्तियों तक। उसके लिए कौन सा उत्तक काम करता है उसका नाम आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो वो जो उत्तक होता है वो पाइप की तरह, केशिका नली की तरह काम करता है और इसीलिए पानी क्या है उसमें ऊपर की तरफ चढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये केशिका नली की उदाहरण है। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे कोई हम लोग किसान जो हैं वो क्या करते हैं कि जब खेत में कोई फसल नहीं हो रहा होता है तो बोलते हैं कि खेत जोतवा दीजिए। खेत जोत जाता है तो क्या होता है कि देखिए मिट्टी में जो है ना पानी नीचे से ऊपर तक मतलब ऐसे ही पतले पतले एकदम छिद्र होते हैं जो हमको आँख से दिखाई नहीं देते हैं और वो केशिका नली के तरह काम करते हैं। इससे क्या होता है कि ज़मीन का जो नीचे का पानी है वो केशिका नली से ऊपर तक आ जाएगा और ऊपर आके क्या होगा, उड़ जाएगा धूप में। तो इससे क्या होगा, खेत में पानी की कमी हो जाएगी और खेत में पानी की कमी हो जाएगी तो फसल के लिए सही नहीं है। इसीलिए अगर कोई खेत में फसल नहीं लगता है तो भी उसको क्या किया जाता है, जुतवा दिया जाता है। जुतवा दिया जाएगा तो केशिका नली के तरह जो पाइप के तरह काम कर रहा था वो टूट जाएगा, तो नीचे से पानी उड़ नहीं पाएगा और ये किसान के लिए फायदेमंद होता है। तो ये है केशिका नली। आशा करता हूँ आपको केशिका तो समझ में आया होगा। धन्यवाद।